जिसमें लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और मुंबई में 5 ठिकानों पर लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें इसमें प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर ईडी ने छापेमारी की। मुंबई में 5 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। जांच एजेंसी को शक है कि प्रोडक्शन हाउस में यूएई के जरिए हवाला का पैसा लगा है। ईडी को शक है कि कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को महादेव ऐप से हवाला के जरिए मिला है पैसा और इसीलिए लगातार रेड की जा रही है। मुंबई टू भिलाई ईडी की कार्रवाई। ईडी की रडार पर बॉलीवुड के सितारे। क्या है महादेव ऐप का माया जाल? रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान के अलावा करीब दर्जन भर ऐसे सितारे हैं जो ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी की रडार पर है। ये महादेव ऐप का माया जाल ही है जो बॉलीवुड के सितारे एक मंच पर जुटे, गाना गाया, ठुमके लगाए और सितारों ने इन ठुमके के बदले लाखों करोड़ों कमाए। लेकिन अब यही कमाई इन सितारों के गले की फांस बनती जा रही है। आरोप है कि इन सितारों ने सट्टे का काला कारोबार कर अरबों कमाने वाले सौरभ चंद्राकर की शाही शादी में जो ठुमके लगाए उसके बदले हवाला के जरिए भुगतान लिया। यानी सौरभ चंद्राकर ने काली कमाई गलत रास्ते से मुंबई भेजी और इन सितारों में बट गई और पेमेंट का यह अवैध तरीका ही ईडी के रडार पर है। दरअसल महादेव ऐप को लेकर ईडी के कई बड़े दावे हैं। प्रमोटर्स का पाकिस्तान कनेक्शन होने का दावा है। दावा ये कि पाक के हवाला ऑपरेटर ऐप का पैसा डाइवर्ट करते, यही नहीं पूरे खेल में आईएसआई के शामिल होने का भी शक है। उधर कल देर रात ईडी की टीम ने महादेव ऐप मामले में मुंबई स्थित कुरैशी प्रोडक्शन हाउस समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने दावा किया कि कुरैशी प्रोडक्शन को महादेव ऐप के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से फंड मिला था। एक्टर रणबीर कपूर के साथ तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स प्रोडक्शन हाउस का मालिक वसीम कुरैशी है, जिससे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अब तक इस केस में ईडी ने कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2 सगे भाई सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर शामिल है। उधर ईडी के सवालों से बचने के लिए रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी ने लेटर लिखकर ईडी से समय की मांग की है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले रणबीर कपूर को समन भेजा गया, अब कपिल मिश्रा, हिना खान, हुमा कुरैशी को भी समन भेजा गया है। लेकिन सभी सितारों ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन अभी भी ईडी की टीम की जांच लगातार तेज चल रही है। अब देखना होगा इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन सितारे इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। बहरहाल सच तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सटोरियों का ब्लैक बैंक एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज सट्टे का वो काला कारोबारी सौरभ चंद्राकर भी हो चुका है, जो चंद साल पहले तक जूस की दुकान चलाता था और अब अरबों का मालिक बन चुका है। जूस बनाने वाला करोड़ों की संपत्ति बना लेता है और उसकी शादी में फिल्मी सितारे आते हैं और 200 करोड़ रुपए वो कैश में खर्च कर देता है। मैं इस समय भिलाई में मौजूद हूं और हम जहां पर खड़े हुए हैं इसके ठीक पीछे जो जूस कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही जूस कॉर्नर एक वक्त में हुआ करता था महादेव बैटिंग ऐप वाले सौरभ चंद्राकर का। ये वो जूस कॉर्नर तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का जूस कॉर्नर हुआ करता था भिलाई शहर में और बताया गया कि इलाका भी यही था जहां पर एक छोटी सी जूस की दुकान थी, लेकिन जूस बनाने वाले ने महादेव बैटिंग ऐप बनाई और अपने साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर उसने करोड़ों रुपए कमाए। फिलहाल ईडी की तरफ से जांच हर स्तर पर की जा रही है। आज नहीं तो कल 200 करोड़ की शादी में शामिल हुए इन सितारों को ईडी के सवालों से सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, तीरंदाजी में देश को 2 और पदक हासिल हुए हैं।
ओजस देवतले ने जीता गोल्ड मेडल, अभिषेक वर्मा को सिल्वर मेडल। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में यह पदक जीता गया है। ओजस देवतले ने जीता है गोल्ड मेडल, तो 2 और पदक भारत की झोली में। ओजस देवतले ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं अभिषेक वर्मा को सिल्वर मेडल मिला है। और चलिए इसी के साथ अब देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भाटपारा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गए 5 किशोर डूबे। गोताखोरों की मदद से 5 के शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यूपी के कुशीनगर में छात्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश। ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते अपहरण की साजिश रचकर परिजनों से मांगी फिरौती। पुलिस की जांच में हुआ यह बड़ा खुलासा। एटा की कचहरी में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति पर दहेज में दी गई बाइक की चोरी का लगाया आरोप। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे पति पत्नी। यूपी के मिर्जापुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। चुनार जंक्शन के पास की यह घटना। यूपी के मेरठ में युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर बोला हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। छतरपुर में एक कार से करीब 14 लाख कैश हुआ बरामद। कार सवार से पूछताछ जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। तमंचा और कारतूस किए गए बरामद। यूपी के झांसी में जल विहार महोत्सव के दौरान अश्लील डांस। भारी संख्या में जुटी भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस ने बरसाई लाठी। कई लोग जख्मी हुए। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने गैंगस्टर अमीरुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की। गैंगस्टर की 20 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क।